5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्योट के नवाही गांव अडारा पठान कोट के रिहायशी हरल बरादरी के दलमीर की अपने भाई नज़ीर अहमद और साले मामूरा से खासे अरसे नाराज़गी चल रही थी। उनकी बरादरी ने सुलह कराने के लिए शर्त रखी थी कि दलमीर की 2.5 साला बेटी पारस की शादी नज़ीर अहमद के 5 साला बेटे नैयर इकबाल जबकि 5 साला राबिया की शादी मामूरा के 30 साला बेटे ज़मीर के साथ कर दी जाए। तहम एक फलाही तंजीम की जानिब से निशानदही पर DPO फयाज अहमद सुंबल ने शादी की कोशिश नाकाम बनाते हुए दोनों कमसिन दूल्हा, उनके वालिद और दुल्हन के वालिद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। चिन्योट पुलिस ने बरादरी में सुलह के लिए 2 कमसिन बच्चियों को वनी होने से बचाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में बात करने के लिए हमने राब्ता किया है DPO चिन्योट फयाज अहमद सुंबल से। फयाज साहब, गिरफ्तार अफराद के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी, उनके खिलाफ पर्चा दे दिया गया है और उन्हें आज जो है अदालत के सामने पेश किया गया है। उसके फर्दर जो अदालत हुक्म देगी उसके मुताबिक या तो उन्हें जुडिशल भेज दिया जाएगा या जो अदालत उसके बाद जो कार्रवाई करती है उसके बाद, चूंकि रिमांड इसमें जरूरी इसलिए नहीं है कि कोई चीज बरामदगी के लिए रहती नहीं है, तो रिमांड एज सच हमें इसकी जरूरत नहीं है रिमांड की। फयाज साहब, 2 बच्चियां वनी होने वाली हैं, उनको बचा लिया गया, बर वक्त ये तलात मिली कैसे आपको? जी, हमें ये जैसे आपको पता है कि तंजीम के हवाले से किसी ने दी हमें इतला के इस तरह वक़्वा हो रहा है, तो मैंने फौरी तौर पर अलम दरामद करते हुए अमल दरामद SHO को मैंने कहा कि आप फौरी तौर पे जाएं मौके पे और ये अगर इस तरह का वक़्वा है तो उसका जो है कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करें। फयाज साहब, ये बताएगा ये इस किस्म के वाकयात पहली दफा रूनुमा नहीं हुए हैं, कई बच्चियों को बनी कर दिया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ है, तो इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या किए जाने चाहिए? यकीनन ये एक असल में मुआशरती बुराई है ये, और इसको मुआशरती सतह पे भी हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ कानूनी सतह पे नहीं। इसमें एजुकेशन है और जो हमारी तंजीमें हैं, NGOs हैं वो हैं, और जो लोकल लोग हैं स्पेशली जो नाज़िर हैं और जो वहाँ के लोग ऐसे रखते हैं उनको इस बात का बताना पड़ेगा कि ये कानूनी न सिर्फ जुर्म है बल्कि इखलाकी और इस्लामी लिहाज से भी ये गलत फेल है। तो इसमें एक सतह पे तो ये कानूनी तौर पे चले, दूसरी सतह पे माशरती तौर पे इसकी जब तक नहीं होगी बेखनी तब तक ये जो इस तरह की हमें जो वक़ुआत है वो मिलते रहेंगे। फयाज साहब, आप कह रहे हैं कि इन स्टेजेस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों को उठ खड़ा हो जाना चाहिए, जब तक वो स्टेप्स नहीं लेंगे, इनकी रोकथाम नहीं हो सकेगी तो उनका काफ़ी अमल दखल हो सकता है, काफ़ी उनका एक रोल प्ले कर सकती हैं वो इनकी रोकथाम के लिए। जी, सिर्फ इंसानी हकूक के अलावा जो लोकल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, लोकल लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर वक़ूअ जितने भी होते हैं ये गाँव के दूर अफ्तादा इलाकों में होते हैं, तो उनमें ये जो है वो जो उधर के लोग हैं उनको यकीनन तालीम की और इस तरह की ज़रूरत है कि वो इस बात का एहसास करें, रियलाइज़ करें कि ये कानूनी तौर पे भी गलत है, इखलाकी तौर पे भी गलत है और मजहबी तौर पे भी गलत है। इसमें मैं आपको बताऊं, अगर जो मसाजिद के उलमाज़ हैं वो अपनी जुमे की तालीमात में बताएं कि ये इस्लामी लिहाज से गलत है, तो यकीनन इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनसे तालीम अभी बहुत दूर है। फयाज साहब, ये बताइएगा कि आपके रीजन में इस किस्म के कितने केसेस सामने आते हैं एनुअली? ये हमारे तकरीबन 2 से 3 महीने में एक आ जाता है इस तरह का केस। पहले भी 3-4 पर्चे इस तरह के हुए हैं, अमूमन 3। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जो नोटिस में आते हैं। DPO चिन्योट फयाज अहमद